अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो हम आपसे आपकी इस यात्रा का उद्देश्य जानना चाहेंगे। अचानक से एक धर्मगुरु चुनावी मैदान में कैसे आ गए? आपको लग रहा होगा कि अचानक से आ गए, असल में तो 78 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते। अब ये नेता कर देगा, ये पार्टी कर देगी, पूरा देश का जो बहुमत है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, गाय को पशु की श्रेणी से हटा करके माता के रूप में दर्ज किया जाए। लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं की इस आवाज को, गौ भक्तों की इस आवाज को 78 साल से कोई भी सुन नहीं रहा है, तो अचानक तो नहीं कह सकते। अब आखिर किसी समय तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तो अब हम लोग निकले हैं कि अपनी सनातनी जनता को जगाएं और नेपाल में जैसा हो गया वैसा यहाँ ना हो, कोई गलत रास्ता जनता ना पकड़ ले। इसलिए उसको मतदान के माध्यम से ही अपनी जो आकांक्षा है उसको प्रकट करने का रास्ता बता दे। ये जिम्मेदारी भरा कदम है और इसीलिए निकल पड़े हैं। तो क्या आपको शंका है कि नेपाल जैसा कुछ भारत में भी हो सकता है? नहीं, नेपाल पड़ोस में है, अभी अभी वहां पर घटना हुई है। जो जनता की आकांक्षा है जब वो नहीं सुनी जाती है, शासक उसके विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं, तो जनता में आक्रोश पनपता है और किसी समय उसका प्रवाह फूट पड़े तो निश्चित रूप से घटना हो जाती है। तो इस बारे में सचेत तो रहना ही चाहिए ना। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, शास्त्रों में आप ज्यादा ज्ञानी हैं। शास्त्रों में सबके, सनातन में सबका अपना एक रोल तय किया गया है। शासक है वो लोक कल्याण के लिए काम करेगा और आप जैसे जो धर्मगुरु हैं वो शासक का मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे वो वहां पर लोक कल्याण के लिए काम करे, कैसे शासन चलाए। लेकिन अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप खुद शासक बनना चाहते हैं क्या? आप खुद सत्ता पर बैठना चाहते हैं क्या? इसलिए आप आ गए हैं राजनीति में? नहीं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। बात यह है कि हमारा जो दायित्व है हमको बिल्कुल अच्छे से पता है। हमारे पूर्वजों ने समय समय पर अपने दायित्व का निर्वहन भी किया है। जब शासकों का जो काम है वो गड़बड़ाने लगा, जब उनकी दिशा भटकने लगी, तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने अपना अपना दायित्व निभाया है। हम जो ये अभी आए हैं और जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं मतदान के बारे में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम चुनावी राजनीति में सीधे भाग ले रहे हैं या हम खुद जो है सांसद या विधायक बन करके मंत्री बनना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही इस कार्य को करेंगे। गुरुजी, आप सारी पार्टियों के लिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा से बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर होगा वो बढ़ जाएगा। जो सनातनी वोटर है, जो जिसको कहा जाता है कि ज्यादातर वो बीजेपी को वोट देते हैं, वो बढ़ जाएगा। किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये हम नहीं जानते हैं। हम तो ये जानते हैं कि हमारी गौरक्षा की मांग है और वो पूरी होनी चाहिए। किसको फायदा नुकसान, ये तो राजनीतिक सोचेंगे ना कि किसको फायदा है किसको नुकसान है। हम तो एक सनातन धर्मी हैं, हमें तो गौरक्षा चाहिए। और अभी आज की तिथि में भारत में सनातनी हिंदू बहुसंख्यक हैं जी। ऐसी बात नहीं है, हमारी ही वोट से सरकारें बनी हुई हैं। हम हिंदुओं के वोट से, और हमारे ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को काट काट करके बेच रही हैं। उनकी यही हिम्मत, आखिर इस हिम्मत को पस्त करना पड़ेगा कि नहीं? किसी को तो आगे आकर के बोलना पड़ेगा। वो जिम्मा हमने लिया है। ये गलत हो रहा है, जो भी नेता कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, निरंतर करते चले जा रहे हैं। आखिर इस बात को गुरुजी, आखिरी सवाल, कोई ना कोई तो सुनाए। गुरुजी, एक अंतिम सवाल। आपने कहा कि जो सरकारें हैं सनातनी वोटों से ही बनी हुई हैं, तो फिर ये सनातनी, इनको तो सनातनी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, फिर इनको वोट दे क्यों रहा है गुरुजी? अगर आपकी बात, तो फिर ये वोट देता क्यों अगर वो उनकी बात नहीं मान रहे? यही हम निकले हैं बताने के लिए कि तुम जिनको भरोसा करके वोट दे रहे हो वो तुम्हारे भरोसे को छल रहे हैं। यही बताने के लिए निकले हैं। और जैसे जैसे हमारी बात आगे जा रही है, लोग संकल्पित हो रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। ये हो रहा है। तो गुरुजी, इसका मतलब आपकी यात्रा बीजेपी के खिलाफ है? हाँ जी, इसका मतलब आपकी यात्रा भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ है? बात आप लोग जो चाहिए सेट कर दीजिए। हमारी यात्रा जो है गौ माता के पक्ष में है।
किसी का विरोध करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। लेकिन आप लोग जो चाहो सेट कर दो, हमें कोई परवाह भी नहीं है। नहीं, हम तो आपसे क्योंकि पूछ रहे हैं इसके गुरुजी। फेर में हम नहीं पढ़ना चाहते हम हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग जो चाहो सेट कर दो। गुरुजी, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपका मत ले रहे हैं, हम कुछ सेट नहीं कर रहे। नहीं, हमारा मत ये है कि हम गौ माता के पक्ष में खड़े हैं। बीजेपी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। बीजेपी अगर आज उसके पास सत्ता है, कल को रहेगी कि पता नहीं। आज उसके पास सत्ता है, आज वो कह दे। कल अगर सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उनका अभिनंदन न करें तो आप हमको फिर प्रश्न पूछिएगा। लेकिन वो गौ माता को काट काट करके बेचते रहे, उसके बाद भी शंकराचार्य इतना मजबूर नहीं है कि उसके बाद भी उनका गीत गाए। ये नहीं हो सकता है। ठीक है।